नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आज की आपके अपने चैनल HJN एग्जाम क्लासेज में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप लास्ट तक बने रहें। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर मिले, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। आज के जो क्वेश्चन है वो है रिमाइंडर। वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो इस पे आधारित आज क्वेश्चन कराएंगे और शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो इसमें कुछ बेसिक बताना चाहता हूं जो आपने सभी ने पढ़ाई होगा। जैसे कोई भी संख्या है, 8 को 45 से भाग देते हैं। 8 को 45 से अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 × 40। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बताता हूं मैं आपको। इसे बोलते हैं शेषफल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जो हमारा नीचे शेष बचता है, शेषफल। इंग्लिश में से बोलते हैं इसे रिमाइंडर। इसे रिमाइंडर बोलते हैं। एंड इसे बोलते हैं जो 8 है, इसे बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाजक, मतलब डिवाइजर। और इसे हम बोलते हैं भाज्य। इसे बोलते हैं भाज्य, मतलब डिविडेंट। और जो ये 45 है, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं भागफल। इसे बोलते हैं भागफल। इसे बोलते हैं भागफल। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। TI। और इसे बोलते हैं हम भाज्य। इसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य का मतलब होता है डिविडेंट। आपको फिर से बता देता हूं, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल, और नीचे जो शेष बचता है उसे शेषफल, मतलब रिमाइंडर, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाग, मतलब डिविडेंड। तो आज इसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन में जो पूछता है वो पूछता है आपका रिमाइंडर। एक क्वेश्चन दे देगा आपको कोई भी, उसका आपको पूछेगा रिमाइंडर क्या है। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि ये सवाल क्या पूछ रहा है और हमें क्या करना है। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास से। और एक आज आपको फॉर्मूला और लिखा देता हूं। वैसे इसी के साथ लिखाना चाहिए था, मैं कर देता हूं फिर से। 8 45 5 40 × 5, ये होगा शेषफल। ये होगा शेषफल। ये हो गया भाजक। ये हो गया भाज्य। ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भागफल। ये हो गया भागफल। तो इसका फॉर्मूला है, भाज्य आता कैसे है, मतलब 45 आता कैसे है? भाज्य बराबर भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब ये कैसे आएगा? तो 45 है, भाज्य क्या है? 45 इज इक्वल टू भाजक क्या है? 8, भागफल क्या है? 5, और शेषफल क्या है? 5। तो 8 × 40 + 5 बराबर 45। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ने वाली है।
और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके वनडे के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे रब कर देता हूं। टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 1265 में से किस संख्या 1265 में किस संख्या 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें के भागफल 84 के भागफल 84 तथा शेष फल 5 प्राप्त हो। ये ना आज का बहुत ही सबसे सरल और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये। तो अभी जैसे मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसी के बेसिस पे हम करेंगे। फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो लिख के दिखा रहा हूं प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला के आपको कैसे करना है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आप यकीन नहीं मानिए आपको 8 से 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसमें आप देखिए, तो इसमें पूछ रहा है 1265 को किस संख्या से भाग दें। 1265, तो 1265 क्या है हमारा, ये भाज्य है। जो बीच में आता था वो क्या बताया था मैंने, भाज्य। तो 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। मतलब कौन सी भाजक से भाग देना है, तो भाजक निकालना है हमें। भाजक इनटू भागफल कितना दिया है आपका 84 प्लस शेषफल कितना दिया है 5। तो अगर ये 5 इधर प्लस में अगर माइनस में लाएंगे तो 1265 में, तो 1265 में से 5 गए तो कितना बचेगा 1260 बराबर भाजक गुणा 84। तो भाजक बराबर हो जाएगा, भाजक इज इक्वल टू 1260/84। भाजक बराबर क्या हो जाएगा 1260/84। 84 से 1260 को काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 84 एकम 84 और 126 में से 84 गए तो कितने बचे 2 और 12 में 8 गए 4, 420। एक का उतार लीजिए 420। अब 84 का भाग 420 में करेंगे 8×40, तो ये 5 बार जाएगा तो 15। ये आपका आंसर हो गया। तो 15 से भाग देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 1265 हमारा भाज्य है, भाजक हमें निकालना है, 84 हमारा भागफल प्लस 5 शेषफल। तो 1265 में से 5 गए, 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 1260 और फिर 1260 ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो 84 का भाग 1260 में दिया तो ये
15 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका ये 15 आंसर है। आपका 15 क्या है? आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूं और देखिए धीरे धीरे आप करते चलिए, आपका लेवल भी धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज की क्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, याद आते ही है इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 के 1708 में से कौन सी संख्या घटा दें। 1708 में से कौन सी संख्या 1708 में कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। 13 से पूरी विभाजित हो जाए। 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आज की क्लास का ये सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं ये आपको कराता हूं। तो 1708 में से कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 1708 को 13 से विभाजित करते हैं तो जो संख्या बचेगी वो संख्या, जो शेषफल बचेगा, अगर 1708 को 13 से विभाजित करते हैं तो वो शेषफल बचेगा, वो शेषफल इस संख्या से घटा दिया जाएगा तो इस संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जो रिमाइंडर बचता है वही इसका आंसर होता है। तो 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, कितने बचे? 4, 13 × 39, 13 × 39, कितना बचा? 1, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 और 5 18, तो 5 इसका रिमाइंडर बचा। 5 रिमाइंडर, 5 इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल बचा। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे करके बता देता हूं। 13 1708, तो मैं काट के बताता हूं। 13 एकम 13, 4 बटे 13 × 39, 1 बचा 8 का, और 13 एकम 13, तो यहाँ 5 शेष। अगर 1708 में से अगर हम 5 को घटा देते हैं तो ये संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी? 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। आपको प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाग के एक प्रश्न में भाजक एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना है। 5 गुना, भागफल का 5 गुना, परंतु
परंतु परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 अगर शेष 30 हो तो ये क्वेश्चन है आपके सामने आया ना, अव्वल दर्जे का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो आप बताइए इसे कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले उठाएंगे हमारे पास दिया क्या हुआ है, प्रॉपर संख्या क्या दी है। पहले सबसे पहले हमारे पास दिया है शेष। शेष कितना दिया हुआ है हमारे पास, शेषफल दिया हुआ है हमारे पास 30। शेषफल हमारे पास कितना दिया हुआ है 30। तो ये बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। क्या भाजक शेष का कितना है 2 गुना। तो शेषफल अगर 3 है तो हमारा भाजक है, तो हमारा भाजक है 2 गुना है। 3 गुना 30 गुना 30 गुना 2 तो 30 दूनी 60। तो हमारा भाजक कितना है 60 है। भाजक 2 गुना है, भाजक 2 गुना है, लेकिन भागफल का 5 गुना है। तो भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाजक भागफल का 5 गुना है। तो 5 इंटू 6 भाजक बराबर 5 इंटू भागफल। ऐसे भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाजक कितना है हमारा 60 बराबर 5 गुना भागफल। अभी मैं आपको फिर से समझा दूंगा इसे। तो भागफल हमारा हो जाएगा, भागफल बराबर 60/5 तो 12/7। भागफल हमारा आ गया, कितना आ गया 12। अब मैं बताता हूं इसे। इसमें शेषफल दिया हुआ है 30 और फिर कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाजक शेष का 2 गुना है, तो भाजक हमने शेष का 2 गुना कर दिया, 60 आ गया। और इसमें बोल रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो 5 गुना भागफल। तो भाजक हमारा 60 है इंटू 5 इंटू भागफल, तो भागफल हमारा आ गया 12। अब देखेंगे भागफल हमारा 12 और 12 का 5 गुना, भाजक हमारा 60 आ गया। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कंबाइंड हो रही हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और इसमें पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाज्य का मान पूछ रहा है। भाज्य, तो हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकाल देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक, ये मैं कहां करूं, यही करता हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य निकालना है। भाजक हमारे पास कितना है 60 और भागफल कितना है 12 और शेष कितना है 30। 12 72 720 प्लस 30
तो हमारा आंसर आ गया 750। आंसर कितना है? 750। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए और आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कल फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 69 से भाग देने पर, क्वेश्चन 4, एक संख्या को 69 से भाग देने पर, एक संख्या को 69 से भाग देने पर शेष 45 होता है। शेष 45 होता है यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? शेष कितना प्राप्त होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। एक संख्या को 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक दो चीज बेसिक बताता हूं, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में काफी मदद मिलेगी और आपको समझ में भी आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी ये क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन लिखा ही रहेगा। एक एग्जांपल लेता हूं। ऐसे कोई भी संख्या है 72। अगर हम उसे 35 से डिवाइड करते हैं तो आप इसमें बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर हम उसे 35 से डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 2। कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और इसी संख्या को अगर 72 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? फिर भी 2 बचेगा। अगर 72 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? फिर भी 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम 72 को डिवाइड कर रहे हैं 72। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय HGN एग्जाम क्लासेस। रुकावट के लिए खेद है, क्लास कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गई थी। तो ये क्वेश्चन था आपका, किसी संख्या को 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दें तो शेष कितना प्राप्त होगा? तो 69, अगर हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है, जैसे शेषफल 45 है तो जिसे 23 से भाग दें तो 23 से डायरेक्ट भाग देते हैं। तो इसका बिल्कुल एक सिंपल और बहुत ही इजी मेथड है। तो 45 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 22 आंसर आएगा। क्या आएगा? 22 आंसर आएगा। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूं और आपको ये समझ में भी आएंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया, कोई भी संख्या है ए। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूं, कोई भी संख्या है ए, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूं तो 3 शेष बचता है। कितना बचता है? 3 शेष बचता है। शेष
बचता है। अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ए, इसे 8 से डिवाइड करता हूं तो 3 शेषफल बचता है। तो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई 8 का मान होगा, इसका आपको आंसर बताना है। अगर कोई भी संख्या ए है, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूं तो 3 शेष बचता है, तो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन 8, मतलब इस संख्या को भी 8 से डिवाइड करना है, जो ऊपर संख्या आएगी, तो इसका मान क्या होगा। अब आपको ये सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। इसमें ए का ना कुछ लोचा है, तो ए का हमें, इसका मतलब है यहाँ भी है, मतलब हमें अगर ए का मान मिल जाए तो ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। क्या कर लोगे? सॉल्व। तो इसमें हम ये करते हैं, मान लो 3 शेष बचता है, जो शेष बचा हुआ है, जैसे हमारा 3 बचा हुआ है, इसी को हम ए मान लेते हैं, मतलब ए का मान 3 है। ए का मान कितना है? 3। तो इसको करते हैं, अगर ए का मान 3 है तो ए क्यू, तो 3 का क्यू प्लस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 8। तो ए का क्यू कितना होता है? 3 त्रिकरण होती है 27, और ए का स्क्वायर 9 प्लस 3/8, तो 27 और 3 30 और 3 39/8। इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8 का 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो जो हमारा शेष बचेगा वो क्या बचेगा? 7, 7 आंसर। इसका आंसर क्या है? 7। आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो भी शेष बचता है उसी को हम वो संख्या मान लेते हैं। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक टाइप के 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो इससे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऐसे है ए अपॉन 7, तो A/7 में भाग देने पर शेष है वो 2 बचता है। शेष कितना बचता है? 2। तो 2 शेष बचता है, तो 2AQ प्लस 4A माइनस 5/7 का मान होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि जो भी शेष बचता है उसे ही ए का मान लेते हैं। मान लो शेष बचा 2, तो ये ए बराबर 2 हो गया। टू कोई हमने ए मान लिया, ए कोई 2 मान लिया, तो यहां रखेंगे मान 2, ए का मान 2 का क्यूब प्लस 4, ए का मान 2 माइनस 5/7। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 प्लस 4, 8 माइनस 5/7। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 24, 24 में से 5 गए 19/7, तो 7 दूनी 14। शेष कितना बचा? 5 आपका आंसर है, 5 आपका आंसर है। सही किया है ना मैंने? देखो एक बार चेक करो। 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, 16 8 24, 24 16 8 24 19 7 5। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये भी कोई ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने ये नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक। आपको मैं ना कुछ क्वेश्चन आते हैं सिर और पैर वाले, वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखा देता हूँ। जैसे सिर और पैर वाले क्वेश्चन, सिर और पैर
वाले सिर और पैर वाले क्वेश्चन, QUESTION, सिर और पैर वाले क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी की संख्या निकालनी है, संख्या बराबर लेग अपॉन 2 माइनस हेड, ये हेड, ये इसका फॉर्मूला होता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे तो इन पे आधारित मैं कल 2-3 क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा सिर और पैर वाले, हाथ मिलाने वाले पे। आज आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है n-1/2। और तीसरा है गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन, गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन, गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है सिर्फ n-1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप देख लीजिए। जैसे कुछ लोग हैं मीटिंग में, जैसे बोल दिया क्या 28 लोग हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो ऐसे 28 लोग हैं तो n की संख्या कितनी है? 28 इंटू 28 में से एक गया 27 अपॉन 2, तो 14 दूनी 28। तो इसका गुणा कर देंगे 14 का 27 में, जो भी मल्टीपल आएगा ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन, मान लो कि किसी भी मीटिंग में 15 लोग हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट, 10 लोग हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कितने एक दूसरे को गिफ्ट बांट दिए जाएंगे? तो उसमें होता है जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने गिफ्ट दिया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो इंटू 10 में से एक गया 9, तो एक दूसरे को जो टोटल गिफ्ट दे देंगे वो 90 दे देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये यार टफ नहीं होते, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन है। और आपको ये अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो कल मैं 1-2 क्वेश्चन आपको इसके लेके आ जाऊंगा और आपको फिर समझ में भी आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। जो हम पढ़ रहे थे वापस आ जाते हैं रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर क्या बचता है? तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कोई भी संख्या है 179 मल्टीपल 172 इंटू 173 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो बताइए इसके रिमाइंडर कितना बचेगा? तो इसमें होता है, अगर हम 17 को इससे डिवाइड करते हैं, अगर 17 को 179 से डिवाइड करते हैं तो 17 था 170, तो यहाँ रिमाइंडर 9 बचा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, अब इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 9 दूनी 18 9 दूनी 18 18 थी 54 अपॉन 17, तो 17 थी 51 52 53 54, 3 आंसर हो गया आपका। 3 क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कोई भी संख्या है, क्वेश्चन 49 पे पावर 1296 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मैं इसको आपको इसके
ऑप्शन भी देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। चौथा ऑप्शन क्या है? 8। चौथा ऑप्शन है 8। तो इससे हम करते हैं, तो देखते हैं। 49 की पावर 1296 से अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो हम सीधा सीधा देखते हैं, 8 को हम 49 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे 8 छिंगे 48, 8 छिंगे 48, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो 1 की पावर हम कर देंगे 1296। कितनी कर देंगे? 1296। अगर 1 पे कितनी भी पावर हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है। आप 1 पे कितनी भी पावर लगा दें, उसका आंसर हमारा हमेशा 1 ही आएगा। आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे 71 पे पावर 1473, ठीक है। 71 पे पावर 1473 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा मैं आपको ये बताता हूं। तो देखो 71 पे पावर 1473 अपॉन 8, ठीक है। तो अब हम इसका 8 का पाड़ा पढ़ेंगे कि 71 से आगे ना निकल जाए। 8 में 72, 1 आगे निकल गया, ठीक है। कितना आगे निकला? 1। तो 1 मतलब माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। माइनस की 1 की पावर 1473। अब इसको बताओ आंसर क्या आएगा। तो एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर माइनस पे पावर ऑड है तो उत्तर हमेशा माइनस पे आएगा। अगर माइनस पे पावर इवन है तो उत्तर 1 आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस पे पावर क्या है? ऑड है। ऑड है ना, तो उत्तर इसका कितना आएगा? -1 आएगा। लेकिन ये उत्तर नहीं है अभी, उत्तर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। अब हमने किस से डिवाइड किया था? 8 से। तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। 7 रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना। 2 क्वेश्चन देता हूं, उनका आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी टाइप के सेम क्वेश्चन है प्लस माइनस पे, -1 ऊपर होगा, -1 नीचे ऊपर होगा। तो उस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन है 50 पे पावर 2562, 50 पे पावर 2562, यहां लिख देता हूं इधर। 50 पे पावर 2562, यहाँ ठीक है। 50 पे पावर 2562 को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल
क्या होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है 64 पे पावर 343 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है और एक आखिरी और देता हूँ क्वेश्चन इसी में। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए आपको देता हूँ। आखिरी क्वेश्चन है 45 पे पावर 346 प्लस 45 पे पावर 343 को 46 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें और अगर आपको नहीं आता है तो कल सबसे पहले मैं आपको ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा। और बाकी जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, आप हमारी क्लास को तो कोई शेयर नहीं करता है, ना ही लाइक कर रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें और SJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर से वंस अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और अब आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं और चलती रहेंगी और बहुत ही जल्दी आपके सामने अभी रीजनिंग प्लस मैथ की किताबें मैथ की क्लासेज आपके सामने प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। जैसे मैथ में मैं ले रहा हूँ खुद हरिमोहन एंड रीजनिंग की क्लास जगमोहन सर ले रहे हैं, जगमोहन सर। और बहुत ही जल्दी आपके सामने हिंदी प्लस GS GK की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, उसमें हम आपको हिंदी और GK की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे जिससे आपको प्रॉपर तरीके से पूरी एक तरीके से तैयारी कराएंगे। और आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाला है। हम आपसे वायदा करते हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा के देंगे और आपको टेस्ट का भी वीकली टेस्ट भी रखेंगे जिससे आपको पता लग सके आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है SJN एग्जाम क्लासेस, उससे ज़रूर जुड़ें जिससे आपको प्रॉपर तरीके से PDF वगैरह मिल सके। उस पर हम डाउट सेशन का भी रखते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट हो आप हमें बताइए तो हम उसे सॉल्व करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर भेजिएगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।